कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में आने वाले बजट में जो है वो उनको रिलीफ दिया जाएगा। इस पे हमारी वजारत ख़जाना के हुकाम से जो बातचीत हुई उनका ये कहना था कि एक तो ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए और तनख्वाहदार तबके के लिए जो टैक्स है उसकी शरह कम की जाए। सरकारी मुलाजमीन तो अगरचे ये कह रहे हैं कि उनको 150% के करीब जो है वो एग्जेक्टिव अलाउंस भी दिया जाए और तनख्वाह में इजाफा भी किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि वज़ीर ख़जाना का एक अहम बयान आया है जो कि सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी का जो है वो इंदिया है। पहले भी हम इस पे 2-3 प्रोग्राम कर चुके हैं और हमारी कोशिश होती है कि सरकारी मुलाजमीन हो या आम आदमी हो, उनकी आवाज़ बने, उनकी जो मसाइल हैं, उनके जो मामलात हैं, उस पर आवाज़ उठा के अरबाब इख्तियार तक उनकी आवाज़ पहुँचाएँ। ये उसी का एक तसलसल है। हमने 2 दिन पहले भी व्लॉग किया था और ये बताया था कि अब जो है वो वजारत ख़जाना की तरफ से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफे के हवाले से जो है वो तजावीज़ का जायज़ा लेना शुरू कर दिया कि इससे पहले वजारत ख़जाना की तरफ से ये कहा गया था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा। आज हम अपने व्लॉग में इसी मौजू को जो है वो डिस्कस करेंगे कि जो वज़ीर ख़जाना ने बयान दिया है और मीडिया से जो गुफ्तगू की है वो किस पस मंज़र में की है और आने वाले बजट में क्या हो सकता है, क्योंकि IMF का मिशन भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है और वो बजट साजी के हवाले से भी अरबाब इख्तियार के साथ जो है वो मुशावरत कर रहा है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो वज़ीर ख़जाना ने बयान दिया है वो किस तनाज़ुर में दिया है। आज वज़ीर ख़जाना ने एक गुजरावाला चैम्बर के ज़ेर इत्माम एक एग्ज़िबिशन थी, उसका इफ्तिताह किया। उसके इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू भी की और उस गुफ्तगू में उनका ये कहना था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में आने वाले बजट में जो है वो उनको रिलीफ दिया जाएगा। और जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि ये रिलीफ क्या होगा, क्या सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और उनके अलाउंसेस में, इसी तरह पेंशन में बड़ा इजाफा किया जाएगा या वही एडहाक जो है वो अलाउंस दे के जो है वो टाल दिया जाएगा या टैक्स के जो शरह है उसमें कमी की जाएगी, उस पर उनका ये कहना था कि हम मुख्तलिफ जो तजवीज़ हैं उसका जायज़ा ले रहे हैं और इसका बाकायदा एक प्लान जो है तरतीब दिया जा रहा है। ये अभी कबल वक्त होगा कि हम ये आपको बता दें कि सरकारी मुलाजमीन को अगले बजट में क्या रिलीफ देने जा रहे हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगले बजट में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया जाएगा, तनख्वाहदार तबके को ख़ासकर बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। इस पर हमारी वजारत ख़जाना के हुकाम से जो बातचीत हुई उनका ये कहना था कि एक तो ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए और तनख्वाहदार तबके के लिए जो टैक्स है उसकी शरह कम की जाए, क्योंकि उस पर टैक्स की शरह बहुत ज़्यादा है और टैक्स का बोझ ज़्यादा होने की वजह से जो तनख्वाहदार तबका है वो बुरे तरीके से जो है वो पिस रहा है। और दूसरी जो तजवीज़ वो ये है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, पेंशन में इजाफा किया जाएगा। अब ये कितना इजाफा किया जाएगा, इस पे 3 ऑप्शन जो है वो ज़ेर गौर हैं और उसी ऑप्शन के तनाज़र में जो सरकारी मुलाजमीन की तंजीम है उनके साथ भी जो वजारत ख़जाना के हुकाम है उनकी मुशावरत हुई है। उनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो ज़ेर बहस आया है और सरकारी मुलाजमीन तो अगरचे ये कह रहे हैं कि उनको 150% के करीब जो है वो एग्जेक्टिव अलाउंस भी दिया जाए और तनख्वाह में इजाफा भी किया जाए, लेकिन ये नामुमकिनात में से है। जो हुकूमत के इस वक्त वसाइल हैं और हुकूमत जिन मसाइल का शिकार है वो इस बात की इजाज़त नहीं देते कि इतना बड़ा रिलीफ दिया जा सके या इतना बड़ा इजाफा किया जा सके। जो वजारत ख़जाना के हुकाम है उनका ये कहना है कि एक तो डिस्पैरिटी अलाउंस वो जो है वो दिया जाएगा ताकि जो डिस्पैरिटी पाई जाती है मुलाजमीन की तनख्वाहों में उसको जो है वो कम अज़ कम किया जा सके। और दूसरा ये है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% तक इजाफा जो है वो ज़ेर गौर है। उसमें जो छोटे मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में ज़्यादा इजाफा और जो बड़े जो अफसरान हैं उनकी तनख्वाहों में जो है वो कम इजाफा किया जाए। इसी तरह एक तजवीज़ ये भी है कि जो एडहाक अलाउंसेस सरकारी मुलाजमीन को मिल रहे हैं उनको जो है वो सारे तो नहीं लेकिन कुछ अलाउंसेस तनख्वाह में मर्ज करके तनख्वाह का हिस्सा बना दिया जाए और अगर वो होता है तो फिर रिवाइज पे स्केल भी जो है वो जारी करना पड़ेंगे। तो ये 3 मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिस पे काम हो रहा है और इसके साथ साथ जो अलाउंसेस हैं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, इसी तरह अर्जली अलाउंस मिलता है, लेट सीटिंग अलाउंस मिलता है, उस पे भी मुख्तलिफ जो है वो एंगल से वर्किंग हो रही है। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा कि इसका बजट पे इम्पैक्ट क्या आएगा और कोशिश ये की जाएगी कि कम से कम फाइनेंशियल इम्पैक्ट आए और कम से कम इम्पैक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जो तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जा सकता है वो रास्ता जो है वो अपनाया जाएगा। और साथ ही ये भी बताया गया कि आने वाला जो बजट होगा वो ग्रोथ ओरिएंटेड होगा
और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड होगा, जिसमें इस बात को फोकस किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके मिलें और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो, और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट हों, उससे इकॉनमी का पहिया चलेगा, तो फिर रेवेन्यू भी जनरेट होगा और रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके भी पैदा होंगे और खुशहाली भी आएगी। तो वज़ीर ख़ज़ाना भी इसी तनाज़ुर में गुफ्तगू कर रहे थे। उनसे बार बार इस बात का जो है वो क्वेश्चन हो रहा था कि पहले तो आपने असम्बली पे खड़े होकर कहा था कि अभी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है, तो उनका ये कहना था कि उस वक्त चूँकि एक क्वेश्चन आया था, उस क्वेश्चन के तनाज़ुर में जवाब दिया गया था, तो वो वाकई उस वक्त कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं थी। अलबत्ता आने वाले बजट में जो है तनख्वाहदार तबके को रिलीफ दिया जाएगा। ये बड़ी खबर है जो तनख्वाहदार तबके के लिए है। और उनसे एक क्वेश्चन ये भी हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो इस वक्त जो टैरिफ आयद किया है उससे पूरी दुनिया में हलचल मचाई हुई है। तो अगरचे आर्जी तौर पे जो है वो उसको मुअत्तल कर दिया गया है, चाइना के अलावा बाकी तमाम जो ममालिक हैं जो अमेरिका के साथ नेगोशिएशन पे रजामंद हो गए हैं, उनके लिए टैरिफ मुअत्तल कर दिया गया है। तो उस पर उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म की हदायत की रोशनी में हमारी टीम जो है वो अमेरिका जाएगी और अमेरिकन इंतज़ामिया के साथ इस पर बातचीत करेगी, और पूरी उम्मीद है कि इसका कोई अच्छा सलूशन जो है वो निकाल लिया जाएगा और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रिलेशन जो है वो पहले से भी ज़्यादा बेहतर होंगे और हमारी ट्रेड बढ़ेगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। और वो दोनों पहलुओं पे जो है वो खुश पुरअज़म थे और पुरुम्मीद भी थे कि बजट भी और ये आम जो शहरी है पाकिस्तान के, उनके लिए भी जो है वो एक अच्छा बजट होगा, और तनख्वाहदार तबके के साथ साथ जो कारोबारी तबका है उसके लिए भी जो है ये बजट एक अच्छा बजट होगा, और वो जो इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार है उसको तेज़ करने में जो है वो फ्रूटफुल साबित होगा। तो ये दो अच्छी जो डेवलपमेंट्स थी जो वज़ीर ख़ज़ाना ने आज एक इंदिया दिया है, और यकीनी तौर पे इससे जो है वो सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अच्छी उम्मीद पैदा होगी और उनके कुछ मसाइल जो हैं वो कम हो सकेंगे। और तवक्को ये करते हैं कि जो बजट पेश किया जाएगा इसमें बाकी जो तबकात हैं उनको भी जो है वो मनूज़ खातर रखा जाएगा, उनके लिए भी कुछ ना कुछ कुशन दिया जाएगा। और इसके साथ एक और चीज़ हम बता दें कि एक अच्छी बात उन्होंने ये भी किया वज़ीर ख़ज़ाना ने कि बिजली के हवाले से आज तो नेपरा ने नोटिफिकेशन कर दिया कि बिजली सस्ती करने का, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मज़ीद जो है वो बिजली सस्ती करने की जो है वो हमारे पास तजवीज़ ज़ेर गौर है। और तवक्को ये की जा रही है कि वो ये कह रहे हैं कि जून जुलाई के जो बिल होंगे कि उसमें मज़ीद बिजली सस्ती करके आवाम को रिलीफ दिया जाए, और जुलाई के जो बिल आवाम को मिले वो मज़ीद बिजली सस्ती होने के बाद मिलें और कम बिल आएँ। और एक और बड़ी खबर जो उन्होंने दी कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हवाले से कि पाकिस्तान का स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो चुका है, तो उनका ये कहना था कि मई में तवक्को ये की जा रही है कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड उस स्टाफ लेवल के एग्रीमेंट की मंजूरी दे देगा, और उसके बाद पाकिस्तान को $1 अरब की कर्जे की अगली किस्त मिल जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये भी नवीद सुनाई है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग की $1 अरब भी जो है वो पाकिस्तान को मिल जाएगा। और उनका ये कहना था कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं, अगरचे कुछ शराइत ऐसी थी कि जिनको पूरा करने में थोड़ा सा वक्त लगा और थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन अलबत्ता पूरी कर दी गई हैं। और बाकी भी उनका ये कहना था कि प्रोग्राम के साथ IMF के प्रोग्राम के साथ पाकिस्तान इंटैक्ट रहेगा, और जो पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स की हुई हैं, पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और ज़िम्मेदार मुल्क होने का हमेशा उसने सबूत दिया है और आगे भी सबूत देगा कि जो हमारी कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनको जो है वो हर सूरत में पूरा किया जाएगा।